2024 में कब है हरछठ पूजा, यानी कि जो रक्षाबंधन के बाद और जन्माष्टमी के पूर्व यानी कि उसके पहले हलछठ पूजा पड़ती है, वह कब है। संपूर्ण जानकारी आप मेरे वीडियो के माध्यम से प्राप्त करें। तो चलिए आपको बताना प्रारंभ करती हूँ कि मैं क्या है हलछठ व्रत कब है और कैसे करना चाहिए, क्या है इसका शुभ मुहूर्त और क्या है पूजा विधि और क्या है महत्व। संपूर्ण जानकारी मैं आपको अपने सनातन धर्म डायरीज के माध्यम से आपको श्रवण कराने जा रही हूँ, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए आपको मैं श्रवण कराना प्रारंभ करती हूँ। इससे आपसे पहले एक छोटा सा निवेदन है, यदि आप मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं तो सनातन धर्म डायरीज को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा और नीचे बेल आइकन है उसको ज़रूर से ज़रूर क्लिक करिएगा, जिससे आपको संपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। तो चलिए आपको मैं श्रवण कराना प्रारंभ करती हूँ। सनातन धर्म में भाद्रपद कृष्ण पक्ष की सृष्टि तिथि का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन महिलाएं हलछठ व्रत रखती हैं, जिसे लहरी छठ या हल षष्ठी व्रत या राधाण छठ के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन बलराम जयंती भी मनाई जाती है, यानी कि हलछठ पूजा के दिन आपको बता दें कि यह बलराम जयंती भी इसी दिन मनाई जाती है। आपको बता दें कि हलछठ पूजा जो बलराम है भगवान कृष्ण के बड़े भाई थे, उनके जन्म उत्सव भी आज ही के दिन होता है। यानी कि सोचिए आप, जन्माष्टमी के पहले 2 दिन भगवान बलराम का जन्मदिन मनाया जाता है। इस साल हलछठ कब है और इसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपको पूजा विधि मैं आपको अपने सनातन धर्म डायरीज के माध्यम से अवगत कराती हूँ। हलछठ का पर्व जन्माष्टमी से 2 दिन पहले मनाया जाता है। इसे लहरी छठ, बलदेव छठ या रंधन छठ या चंदन छठ, हरछठ, तिन्नी छठ आदि नामों से जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार आपको बता दें कि हलछठ पूजा भारतवर्ष में मनाई जाती है और इसका बड़ा ही महत्व है। इसीलिए इस दिन आपको बता दें कि मान्यताओं के अनुसार इस दिन श्री कृष्ण भगवान के बड़े भाई बलराम जी का जन्म हुआ था, इसीलिए इस दिन बलराम जी की पूजा भी की जाती है। कहते हैं जो महिलाएं सच्चे मन से यह व्रत रखती हैं उनकी संतान को दीर्घ आयु प्राप्त होती है। जानिए इस साल छठ का व्रत कब रखना है और कब है छठ पूजा। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस बार 2024 में कब पड़ रही है। इस साल हलछठ का व्रत 24 अगस्त को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार हलछठी व्रत का प्रारंभ 24 अगस्त की सुबह 7:51 तक होगा। समाप्ति 25 अगस्त की सुबह 5:30 तक होने वाला है। अब मैं आपको बताऊंगी क्या है पूजा सामग्री। पूजा सामग्री थोड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इसमें 7 प्रकार का अनाज भी लगता है। तो चलिए आपको संपूर्ण पूजा सामग्री बताते हैं। देखिए, भैंस का दूध होना चाहिए, घी होना चाहिए, दही और गोबर भी होना चाहिए, क्योंकि गोबर से आप लीपेंगे उसके ऊपर ही पूजा की जाती है। महुए का फल होना चाहिए, फूल और पत्ते होने चाहिए, जवाहर की धानी, एपण, मिट्टी के छोटे कुल्हड़, देवाली, छिवाली, तालाब में उगा हुआ चावल, भुना हुआ चना, घी में भुना हुआ महुआ, लाल चंदन, मिट्टी का दीपक, 7 प्रकार के अनाज, धन का लाज भी होना चाहिए, हल्दी, नया वस्त्र, जनेऊ और कुश होनी चाहिए। इतनी सामग्री आपको पूजा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। आपको इतनी सामग्री अपने पास लेकर के एक दिन पहले ही आपको रखनी है, यानी कि आज आप ला के रख सकते हैं। हलछठ व्रत में सुबह जल्दी। अब क्या है हलछठ व्रत की व्रत विधि, क्या है संपूर्ण व्रत विधि। हलछठ व्रत में
सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लें। आमतौर पर यह व्रत पुत्रवती स्त्रियां ही करती हैं। इस दिन मान्यताएं हैं कि अपने पुत्र की रक्षा और अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए व्रत रखा जाता है। इस व्रत में बलराम जी के साथ साथ हल की भी पूजा की जाती है। कहते हैं कि इस दिन हल के द्वारा बोया हुआ अन्न और सब्जी नहीं खाना चाहिए। इस दिन भैंस के दूध का सेवन किया जाता है। यह व्रत निराहार रखने का विधान है। व्रत की विधि विधान पूजा के बाद महिलाएं भैंस के दूध से बने दही और महुए को पलास के पत्ते पर खाती हैं। इस तरह से व्रत का समापन होता है। कहते हैं इस व्रत को करने से धन ऐश्वर्य आदि की भी प्राप्ति होती है। वहीं छठ पूजा की क्या है विधि, चलिए आपको विधि अब बता देते हैं छठ पूजा की। हल छठ वाले दिन सुबह जल्दी उठ करके आपको स्नान आदि करके इसके बाद स्नान से निवृत्त होकर के संकल्प लें। इसके बाद पूजा घर में भैंस के गोबर से दीवार पर छठ माता की चित्र बना लें। साथ ही हल सप्त ऋषि पशु किसान की भी चित्र बनाएं। आप घर में तैयार एपड़ से इन सभी पूजा की जाती है। फिर चौकी पर एक कलश रखें। इसके बाद भगवान गणेश और माँ पार्वती की प्रतिमा को स्थापित करें। उनकी पूजा विधि विधान से करें। इसके बाद एक मिट्टी के कुल्हड़ में ज्वार की धानी और महुआ भरें। इसके बाद एक मिट्टी की देवली छेवली रखें। फिर हलछठ माता की पूजा करें। इसके बाद कुल्हड़ और मट्टी की विधि विधान से पूजा करें। फिर 7 तरह के अनाज जैसे गेहूँ, मक्का, जौ, अरहर, मूंग और धान चढ़ाएं। इसके बाद धूल के साथ भुने हुए चने चढ़ाएं। फिर आभूषण, हल्दी से रंगा हुआ वस्त्र भी चढ़ाएं। फिर भैंस के दूध से बना मक्खन से हवन किया जाता है। अंत में छठ माता की कथा पढ़ें। माता पार्वती की आरती करें। पूजा स्थान पर ही बैठे महुए के पत्ते पर महुए का फल और भैंस के दूध से निर्मित दही का सेवन आपको करना चाहिए। ध्यान रहे इस दिन बिना हल जुते खाद्य पदार्थ खाए जाते हैं। यानी कि इस दिन जो हलछठ का व्रत होता है, इस दिन आपको बता दें कि जुता हुआ अनाज नहीं खाया जाता जैसे चावल है, गेहूँ है या फिर चावल है, गेहूँ है, जितने भी जुते हुए होते हैं जो हल से जोते जाते हैं उनका सेवन नहीं किया जाता है। भूल करके भी इन चीज़ों का सेवन मत करिएगा। मेरे द्वारा बताई गई है संपूर्ण पूजा विधि, पूजा सामग्री, शुभ मुहूर्त किस समय पूजा करनी, संपूर्ण जानकारी मैंने आपको अपने वीडियो के माध्यम से यानी कि सनातन धर्मा डायरीज़ के माध्यम से बताई। मेरे द्वारा बताई गई यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।